हेलो, वेलकम टू MS से राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू हम क्लास 10th प्रश्नावली 3 का तीसरा बनाने जा रहे हैं। आइए हम एक साथ मिलके बनाएं। क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन हम नोट किए हुए हैं, आप क्वेश्चन देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने सात बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। हटा दीजिए, 1750 ही रहेगा, एक ही है क्वेश्चन। 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या है बाबू, क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। 3800 रुपया में पहला बार खरीदा, उसी बाद में खरीदा 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बाबू हम पहले क्या लिख लेते हैं, हल। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल माना कि बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y मान लेंगे। तो आइए बाबू मान लेते हैं, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x हो जाएगा। तो गेंद का मूल्य बराबर y हो जाएगा। तो गेंदे का मूल्य बराबर y हो जाएगा। तो बैठा लेंगे बाबू, x क्या माने हैं, x देखिए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो 7x हो जाएगा बाबू। 6 गेंद तो 6y बराबर कितना होगा, 3800। तो समीकरण 1 बैठा लेंगे। तो बाबू आइए प्रश्न से लिख लीजिएगा बाबू। प्रश्न से 7x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये 3800 हो जाएगा। ठीक है बाबू। और क्या है, फिर क्या बोल रहा है, में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले, तो 3x प्लस 5 गेंदे, तो 3x पुनः फिर खरीदा बाबू कितना, तो 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1750 रुपया हो जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा बाबू 1750, प्लस है तो इधर माइनस 5y हो जाएगा बाबू। ये x कॉमन लेंगे तो x बराबर हो जाएगा बाबू 1750 माइनस 5y बटा कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया बाबू, और समीकरण ये 2 हो गया। तो समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए। क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है बाबू। तो आइए एक समीकरण एक क्या है बाबू, 7x प्लस 6y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 3800 ये हो जाएगा बाबू। तो 7 हो जाएगा बाबू, इंटू क्या है, x का मान हो जाएगा बाबू 1750। ये देखिए बाबू यहाँ पे 5y है क्वेश्चन, ठीक है। और 6y हम कहाँ से लिखें, x का मान बैठा रहे हैं माइनस 5y। ठीक है बाबू, ये मान हम बैठा रहे हैं, x का मान जो निकला हुआ है, x के जगह पर इतना हम लिखेंगे ना, 1700, ये 7 हो जाएगा, 1750 माइनस 5y बटा कितना हो जाएगा बाबू 3, ये प्लस बाबू 6y हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में 3800 रुपया हो जाएगा। देखिए बाबू 1700 और 7 में गुना करिए। आइए हम एक और पेज लेते हैं बाबू।
रफ पेज में गुना करते हैं, नहीं तो इधर ही आपको गुना करके समझाते हैं बाबू। यहाँ पर ये रफ कर लेंगे। आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो ऐसे मत, इस साइड में एग्ज़ाम में आपको दूसरा पेपर मिलेगा रफ करने के लिए। बाबू देखिए, ये 1750 में हम क्या से गुना करना है, 7 से करना है। 7 से करेंगे 0, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49 और 3 क्या हो जाएगा, 49 50 51 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 और 5 12 हो जाएगा। बाबू क्या लिखेंगे बाबू हम, 12,250 आ गया। 12,250 प्लस और ये माइनस तो माइनस हो जाएगा बाबू। 7 5 क्या हो जाएगा बाबू, 7 5 35y हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800 रुपया हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो अब क्या काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे बाबू। तो एलसीएम लीजिए बाबू। एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, एलसीएम 3 में 1 से एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा बाबू। और इसको 3 से भाग देंगे, एक बार में आएगा, 1 में पूरा में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेम आएगा बाबू। तो 12,250 माइनस 35y प्लस बाबू देखिए 3 और 1 में 3 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 3 में 6 से गुना करेंगे 36 18y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3800 रुपया हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई तिरछा हो जाएगा बाबू, देख तिरछा गुना कर लीजिए। 12,250 माइनस 35 में से माइनस और प्लस है तो घट जाएगा बाबू, तो क्या है -35 और प्लस 18 घटा लीजिए। 15 में से 8 गया था, 8 2 10 और 5 15 7 बच जा गया। ये 2 में से 1 गया तो 1 बच गया बाबू, 17 बच गया। तो क्या होगा, माइनस के चिन्ह ज़्यादा हैं तो -17y बच जाएगा, बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा बाबू 3800। 3800 ना होगा 3800 हो गया। तो आइए बाबू ये हम इसको क्या काम करेंगे, ये -17 है 17y बराबर इधर जो होगा, इधर जो हम गुना करेंगे इसको 3 गुना 3800 और ये प्लस है तो -12,250 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए 3800 और 3 में गुना कर लीजिए 0 0 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 3 9 2 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू -17y बराबर क्या हो जाएगा 11,400 हो गया। तो -12,250 रुपया हो जाएगा। इसमें घटा लेंगे बाबू, तो -17y बराबर घटाइए बाबू 12,250 में 12,250 को 11,400 में घटा दीजिए आप, कितना बचेगा अब 0 5 और ये बच गया 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक राशि दाहिने पैंचा लीजिए आप, 12 में से 4 गया 8 हो गया बाबू, ये कट गया 850 रुपया है। किसका चिन्ह ज़्यादा है बाबू, माइनस का चिन्ह है तो 850 रुपया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है बाबू, प्लस हो जाता है। तो 17y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 850 रुपया हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 850 बटा 17 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो गया, तो 50 हो गया बाबू, 17 पचे 85 होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू 50। y का मान क्या निकला बाबू 50। तो समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखे थे तो y का मान निकल गया, अब y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो आइए लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बाबू x बराबर कितना है 1750 -5 इंटू वाई के मान कितना निकला है, पहले लिख लीजिए। पहले समीकरण 2 का मान पूरा बटा 3 है,
तो आइए एक्स बराबर बैठाते हैं बाबू। एक्स बराबर 1750 माइनस 5 गुना वाई के मान कितना है 50 है, तो 50 यहाँ पर लिख लेंगे बटा 3 है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1750 और माइनस कितना हो जाएगा 50 में 5 से गुना कीजिएगा तो 250 रुपया हो जाएगा। 250 हो गया बटा 3 हो गया बाबू। तो इसमें घटाइएगा एक्स बराबर बाबू घटाइएगा 1750 में 250 से घटाइए तो कितना हो जाएगा बाबू आपको 1500 हो जाएगा। जीरो से जीरो 5 में से 5 गया तो 0 बच गया। 7 में से दो ये 7 में से 2 गया तो 5 बच गया। 5 और 1 हो गया 1500 बटा क्या हो जाएगा 3 है तो 3 पचे 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा बाबू x बराबर 500 हो गया। तो y बराबर बाबू कितना हो गया 50 और x बराबर कितना हो गया 500। आपका यही आंसर आ गया। हमें वीडियो बाबू आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद बाबू।